आप लोग थोड़ा धीरे बोलिए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन हो गया था, चार्ल्स लॉ कर लिए थे हम लोग, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ भी हो गया था। ये ल्यूसेक लॉ भी करा दिए थे, याद है कल? जाओ, तो गैड्रो लॉ भी करा दिए थे। तुम्हारे पास नोट्स है क्या मेरा? दे दिया? क्या करें? क्या वहां पर पेज है ना, उसी में होगा, तुम लोग का पेज निकाल लो। ये भी करा दिए थे, याद है ना कल? मेरा बैग दे दे। और हम बोले भी थे बेटा कि ये वाला है ना, आप लोग नोट्स में जरूर लिखना है। ये जब भी नोट्स लिखे हैं, कोई बात। द कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन भी कराए थे कल हम, थोड़ा बहुत आप लोग को, है ना? ये भी करा दिए थे। इसको स्टॉप कर देते हैं। देखो, चैप्टर 7 में मैंने आप लोग को ये बताया था, हम लोग कर रहे थे द कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन करा रहे थे, ठीक है? इससे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखवा दिया था यहाँ तक, ठीक है? और ये कहा भी था कि आप लोग फिगर बना लेना, ठीक है? बिल्कुल। अब देखो, मैंने ये इक्वेशन भी यहाँ तक करा दिया था आप लोग को, लिखना कुछ भी नहीं है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर पे लिख लीजिएगा, वीडियो भेज देंगे आपको। अकॉर्डिंग टू बाउल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? अब देखिए, बाउल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मास फिक्स्ड हो, किसी गैस का मास फिक्स्ड हो, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इक्वेशन कैसे बनेगा? देखिए, ये सब मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कह रहा है कि V means volume is inversely proportional to 1 upon P, constant T and N, first equation. According to Charles law, अगर देखें तो V is inversely proportional to T, constant आपका प्रेशर रहेगा और N रहेगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। According to Avogadro law, V is inversely proportional to N and constant क्या रहेगा? P and temperature. Combining equation first, second and third, the combined gas law can be written as, अब देखो, हमने कहा था कि कंबाइंड गैस इक्वेशन जो है या गैस लॉ जो है, उसमें चार्ल्स लॉ भी, एवोगैड्रो लॉ भी, और ऊपर का बाउल्स लॉ भी, तीनों का तीनों आता था। तीनों की इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T अपॉन P, या P इंटू V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NT, और PV इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन बनेगा हमारा। अब देखो, ये जो हमने पूरा इक्वेशन नीचे वाला लिखा है, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ जो R है इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कांस्टेंट होता है, उसको दिखाता है, एंड इज नोन एज द मोलर मास, मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है? मोलर गैस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ R इज सेम फॉर ऑल गैसेस। मैंने आपको बताया था कि अगर आइडियल गैस की सिचुएशन हो, गैस क्या हो, आइडियल गैस हो, तो सारे क्या, हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, नाइट्रोजन लो, कोई भी गैस लो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। बेटा टेस्ट देना होगा आप लोग को, ठीक है ना? उनको भी समझा दीजिए, याद करें और दें। जब तक टेस्ट नहीं तब तक घर नहीं। करिए, टेस्ट दे दिया आपने, याद कर लिया आपने, दीजिए फिर। वो जो पॉइंट लिखे हैं ना, उसको लिख लीजिए कागज रफ में, और बस उसको डिफाइन कर दीजिए। जानते हैं दिक्कत क्या है? इस एज में है ना, माँ बाप को बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है, कहीं भी भटकते रहो, तो अच्छा यहीं भटको, पढ़ो। ठीक है,
therefore it is also called universal gas constant। मैंने कहा कि अगर R आपका कांस्टेंट है, जिसको मूलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, कि अगर गैस आइडल सिचुएशन में हो या वो गैस आइडल हो तो उसके अंदर का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा सब में सेम होगा। वॉल्यूम अगर सेम है, मान लो कि 1 मिलीलीटर हमने गैस लिया, हाइड्रोजन का लिया, हीलियम का लिया, ऑक्सीजन का लिया, और तीनों को आइडल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और ये जो प्रेशर है कांस्टेंट अगर ठीक ठाक, तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही होगा, पहली बात। तो इस चीज को हम मोलर गैस कांस्टेंट भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कर सकते हैं। आगे देखो, however the numerical value of R varies with the unit in which pressure and volume are expressed। जैसे for 1 mole of gas N is equal to 1, so PV is equal to RT। अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करिए। हाँ, मैं आपको पहले ये बता दूं, आप लोग घर पे नोट्स में ये जरूर लिखिएगा, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये वीडियो में, आप लोग इसको जरूर करिएगा। और ये कर फॉर्मूला तो लिखना ही आप लोगों को। 1 मोल ऑफ गैस होगा, अगर N1 है तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। अब देखो, जो नीचे का हमने इक्वेशन बनाया था, मतलब कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, PV इक्वल टू RT, ये जो हमारा इक्वेशन बना है इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा, है ना। इसी को आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। द वर्ड आइडियल, अब आइडियल का मतलब होता क्या है, हम आइडियल आइडियल गैस कह रहे हैं, तो ये भी तो जाना ना कि आइडियल गैस होता क्या है। The word ideal is used because there is no actual gas which completely obey this equation। अभी हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, आइडियल कंडीशन को कोई फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई वी कॉल देम आइडियल गैस। जैसे पता है आइडियल आदमी कौन होता है, जिसमें कोई भी डिमेरिट नहीं है, कुछ भी उसमें क्या कहते हैं खराबी हो ही नहीं, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है ना, तो फिर भगवान ही हो गए। तो वही बात यहाँ पर, however the real gases behave ideally at high temperatures and low pressure। जो रियल गैसेज होती है वो आइडियली किस तरह कब बिहेव करेगी, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत लो हो, तब वो आइडियल कंडीशन फुलफिल करती है। सिंस द आइडियल गैस इक्वेशन एक्सप्रेसेस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक, क्वांटिटी को, relationship between the four variable that describe the state of gas, it is known as the equation of state for gases। अब चार मैं आपको इक्वेशन देखूंगा, ठीक है। इस बात को समझे, कोई भी गैस रियल गैस नहीं होती अपने आप, अगर उसको टेम्परेचर बहुत हाई रखें और प्रेशर लो रखें तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब चार स्टेट होते हैं, चारों स्टेट के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा। प्लीज कीप क्वाइट। इन ऑर्डर, इन नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस और कांस्टेंट आर, ये क्या होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ आर, लेट्स अस एग्जामिन द नेचर ऑफ क्वांटिटीज इन द आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, हमने आपको बताया था पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसको लिख सकते थे आर इक्वल टू, आर इधर चल जाएगा तो पीवी ऊपर आ गया और एनटी नीचे, ठीक है। अब आर इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम मोल्स इंटू टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। आर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, नीचे मोल्स इंटू टेम्परेचर। अब ये P जो है ये प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और T जो है टेम्परेचर है। सिंस प्रेशर इज 4 पर यूनिट एरिया, सो R बराबर प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फिर प्रेशर निकालना हो तो फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम का वॉल्यूम, मोल्स का मोल्स, टेम्परेचर का टेम्परेचर। अब फिर एरिया अगर आपको निकालना है तो लेंथ स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का पावर 3 होल टू द पावर 3। सो आर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर इंटू लेंथ का पावर क्यूब अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर।
उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ स्क्वायर से ये से इससे जाएगा, कैंसिल होगा, एक लेंथ बच जाएगा केवल, 3 में से 2 गया। तो समझ में आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है बेटा, इसको कट करेंगे तो केवल एक ही लेंथ बच गया, 2 से 2 खत्म हो गया, एक बच गया। तो फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में मोल इंटू टेम्परेचर, बट फोर्स इंटू लेंथ इज इक्वल टू वर्क, इसका मतलब फोर्स इंटू लेंथ क्या हो गया, वर्क। तो आर इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर। आपको ये पूरा इक्वेशन लिखना है, मतलब आपको कहां से कहां तक लिखना है ये भी देख लीजिए, ये सारे इक्वेशन लिखिएगा, नहीं तो आधा अधूरा काम होगा। जिस तरह आप लोग को पता है कि 9th में ज्यादा अच्छा मैथ साइंस होता है, 10th से भी स्टैंडर्ड हाई होता है 9th का, उसी तरह 11th का 12th से भी ज्यादा हाई होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगर यहाँ अच्छा कर लिए तो आगे भी रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ तो मैं इसे चेक करा, आर रिप्रेजेंट्स वर्क डन। कल से तो पानी लाएगा और मीठा पानी लाएगा, मतलब टिफिन में मीठा और इसके साथ पानी, पर डिग्री पर मोल और एनर्जी पर डिग्री पर मोल। ध्यान दीजिएगा पहले इस पे, आर जो यहां पर आप देख रहे हैं क्या, आर रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर डिग्री। आर ये बताता है कि कितना डिग्री काम हुआ है पर मोल, और एनर्जी पर डिग्री पर मोल। पर मोल एनर्जी अगर आप देते हैं तो कितना डिग्री काम होता है वही आर बता रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। सिंस वर्क कैन बी एक्सप्लेन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, आर विल हैव डिफरेंट वॉल्यूम इन डिफरेंट सिस्टम। अब देखेंगे आर की अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर क्या है। The numerical value of R depends upon the unit in which pressure and volume are expressed. अमरोदा, हम तो वही से बोला था। The numerical value of R, R की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी किस चीज पे डिपेंड करता है, इस चीज पे डिपेंड करता है अपॉन द यूनिट इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस, कि वॉल्यूम और प्रेशर कितना है उसी रेशियो या प्रोपोर्शन में आर की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी। अब देखिए इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। पहली बात, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर लिखिए और उसके बाद ये लिखिए, when pressure is expressed in atmosphere and volume in liter, the value of R come out to be in liter atmosphere per degree per mole। अगर प्रेशर दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो आर की वैल्यू क्या हो गई, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, ऐसे लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, आर इजकल टू पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी। We know that 1 mole of any gas at STP means 1 atm, मतलब atmospheric mass, pressure and 273 Kelvin occupy a volume of 22.4 liter। अब आप कह रहे थे ना कि सर ये क्यों लिखें, इसको इसके लिए लिखना होगा। देखिए देख रहे हैं ना, एसटीपी कंडीशन में क्या होगा, कितना लीटर मोल होगा, क्या होगा, ये सब देख रहे हैं ना, याद करना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, अगर 1 मोल किसी भी गैस का अगर आप पूछें और एसटीपी कंडीशन में तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो R इजकल टू 1 atm इंटू 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल इंटू 273 केल्विन। टेम्परेचर क्या होगा, अगर 1 मोल लेते हैं किसी गैस का तो मोल हो गया 1, एटीएम क्या हो गया 1, अगर 1 एटीएम और 1 मोल होगा तो आपका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा और टेम्परेचर ऑलवेज 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, समझ में? यह है पहला। इसको ओनली नंबर में लिखेंगे तो
0.08। हाँ, ये अगर सीधे अगर आप निकाल रहे हैं, अगर याद भी कर लें तो अच्छा है, अगर पूछे निकालें तो निकालें तो याद कर लीजिए। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर, द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी इन अ लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मूव, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो आप सीधे उठा करके यही वॉल्यूम। एक और है क्वेश्चन कि मतलब ऐसा लिखा था एटीएम का वैल्यू कुछ होता है ना? 1 1 हाँ, तो उसको इतना गुना 1 गुना फिर मोल का वैल्यू ऐसा नहीं कर सकता है? उसकी जरूरत ही नहीं है ना मैं, और क्या डायरेक्ट मैंने आप इसको मल्टीप्लाई, इसको अगर सॉल्व भी करते हैं, 1 1 को छोड़ दीजिए, इसी को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब आपको डिवाइड ही क्या करना है, 2.4 अपॉन 10 और 273 इंटू 10, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर ml, लीटर नहीं मिलीलीटर, तो क्या होगा, तब हम करेंगे, अगर इस सिचुएशन में होगा तो मिलीलीटर 22,400 मिलीलीटर आ जाएगा वॉल्यूम, तो बस 1 1 ऐसा रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, इसको यहां रखेंगे और उसकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, सिंपल है ना। इसको समझा फिर से, हम कह रहे हैं कि अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो एटीएम और वॉल्यूम मिलीलीटर में हो, ऐसा हो तो 1 एटीएम रहेगा, 1 मोल रहेगा, टेम्परेचर केल्विन में ही रहेगा और मिलीलीटर में इसकी वैल्यू पता है, ये डाल दीजिए और आंसर निकल के आ जाएगा। काहे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जमीन पे आओ, इशू को पकड़ के लाओ एटमॉस्फेयर में से, आ गया ना। बहुत दूर है। अरे तुम एटमॉस्फेयर में ही हो भाई मेरे, तुम्हारी मुंडी एटमॉस्फेयर में ही तो है, पैर का तलवा छोड़ के सब कुछ एटमॉस्फेयर में है, अभी मतलब कुर्सी पे बैठे हैं। लाइट जलाओ तो बाबू। When pressure is expressed at PA and volume in meter cube, then R is expressed as joule per degree per mole. ठीक है, we know that 1 mole of gas at STP, 1 bar pressure and 273.15 Kelvin occupy 22.7 into 10 per minus 3 meter cube. तो 10 to power 5 PA 1 मोल, टेम्परेचर ये हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, और ये हो गया आपका पूरा वॉल्यूम। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कर सकते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट ये चिंता मत करो, अब ग्रह मिटने वाला है, सीधे क्वेश्चन ही देंगे, ये मुश्किल होगा, इसके क्वेश्चन मुश्किल होंगे। चौथा क्या है कि व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन बार and volume in dmq, then R is expressed as bar dmq mole per k1. अब देखो, we know that 1 mole of gas at STP and 1 bar pressure, तो टेम्परेचर तो आपका ये हो गया, बार मोल ये रह गया, टेम्परेचर ये, तो डेसीमीटर क्या हो जाएगा, 22.7 डेसीमीटर, कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब पर, ठीक है। अब देखो, आप वहां नहीं करेंगे जरूरत, बस ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, इसको ये वाला सारा कैलकुलेशन, वो जो मैंने आपको टिक लगा के दिया ये सब, ये इसलिए है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हुआ कैसे, ठीक है आपके, हाँ, और ये तो मेन है, ये सीधे आपको याद करने के लिए है कि अगर हमारे यूनिट वी एल होगा, रिक्वायर्ड पी मैंने प्रेशर एटीएम में है, तो आर की वैल्यू ये है, एक है? जब मास्टर से नहीं पढ़ा तो भगवान से ना पढ़ रहा है, भगवान भरोसे भगवान से ही पढ़ते हैं, याद रहेगा ना। तो बेटा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते पहले क्वेश्चन तो समझा ही दे, ध्यान दें, ए मुंह बंद भाई, थोड़ा धीरे,
अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइड, एक आपने नाइट्रोजन गैस की थोड़ी मात्रा ली, मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा सा 6.2 करो ना, खुद से करो। ये सबको पता है क्या है, वो कितना हेपर है। देखिएगा, आपने नाइट्रोजन का गैस लिया, नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी ली, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम 1.0 लीटर, उसका वॉल्यूम कितना 1.0 लीटर है, एट अ प्रेशर ऑफ 0.5 बार, ये याद रखना, ये है बार, एटीएम, समझ गया, एट 40 डिग्री सेल्सियस, और आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड to 0.225 मिलीलीटर एट -6 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा यहाँ पर प्रेशर P2 ये है और T2 ये है। अब समझ में आ गया, P1 रहा ये, P2 आपको निकालना है, V1 आपको दे रखा है और V2 भी आपको दे रखा है। अब मिलीलीटर है तो आप इसको लीटर में बदल लीजिए, क्योंकि पहला लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में करिएगा ना, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट अब कर सकते हैं, फॉर्मूला वही होगा गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, P1 इंटू V1 अपॉन Q1 इक्वल टू P2 अपॉन इंटू V2 अपॉन T2, और इस तरह से पूरा इक्वेशन बनेगा और ये सॉल्व होगा। दिखा आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। 5 आगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो करवाइए सबसे हार्ड वाला स्टेप 1 देख रहे हैं ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल 16 हम करके दिखाते हैं, मैंने बताते हैं आपको। अ डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, containing hydrogen gas was evacuated till the pressure inside 1 into 10⁻⁵ atm। उसके अंदर से गैस तब तक निकाला जा रहा है जब तक कि उसका प्रेशर उस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस का 1 into 10⁻⁵ atm नहीं हो जाता। If the tube is maintained at the temperature 27 डिग्री सेल्सियस, अगर ट्यूब का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब n फाइंड आउट करना है, स्टिल प्रेजेंट इन द ट्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, P हमारा ये दिया हुआ है, R, हाँ आपको मैंने बताया था कि अगर, देखो कहाँ गया, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल को कैलकुलेट करना है अगर एटीएम में प्रेशर हो, देखो यहाँ पे हम दिखाए थे ना, ये देखो यहाँ देखो, अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, याद कर लिए तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा ना, सीधे हमने लिख दिया इतना, सॉरी 16 है, आर हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत, ओके। वी हमारा 2 लीटर है, टी 27 था तो बेटा ये कर दिए, एन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गैस लो, एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी लगाइए और काम खत्म करिए। तो बेटा ये हमारा जो P है ये रहा, V है ये रहा, R हमारा ये रहा और T हमारा ये रहा, कैलकुलेट करके आएगा। स्टेप 2 टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर होता है पता है ना आपको, कांस्टेंट रहता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, हीलियम में, किसी में भी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दिक्कत, ठीक है। सो अब हमारा हाइड्रोजन का कितना मोल था निकाले हैं, 8.1 × 10⁻⁷ मोल ऑफ हाइड्रोजन, और इसको इससे गुना कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, आसान है ना, खुद से बनाएगा बड़ी तो आसान ना लगे, ये बना के दिखाइए जरा, कैलकुलेट द मास ऑफ 120 मिलीलीटर, ये V 120 मिलीलीटर है, ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस में, टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और पीए प्रेशर है 1 × 10⁵ टेम्परेचर थी ना, हाँ टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस मतलब 450 हो जाएगा, T1 150 273 के साथ प्लस कर दीजिएगा, 150, ठीक है।
सर मास जो है मतलब वॉल्यूम है 120 मिलीलीटर। V1 हाँ 120 प्रेशर है 1 × 10⁵ 1 इंटू नहीं भैया प्रेशर है क्या बोल रहे हैं 10⁵ देखो ना प्रेशर P इक्वल टू ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है इसका क्या फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू N इंटू RT इक्वल टू M/M RT। इसे देखो दिखा रहा सर बना रहे हैं ना वो नहीं हो पाएगा ना ट्राई करते हैं बेटा तुम करो खुद से समझा करो मुश्किल ऐसे बता रहे ना। अब देखो मोल्स n बराबर क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M सो m इज इक्वल टू PVM अपॉन RT इस वाले फॉर्मूला पे निकालना है। हाँ अब बेटा क्या है ना कि थोड़ी मजबूरी है M नहीं दिया है सर हैं? M नहीं दिया है M निकालना है ना आपको नहीं एक सेकेंड कैपिटल M तो 28 दिया रखा था रुको देखना किस कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं 16 है ना 17 में रुक जाओ मास ऑफ 120 मीटर नहीं मास निकालना है एक से रुक जाना ये तो P हो गया सर ये T1 की जगह पे A में दिया है V इक्वल टू इतना हो गया बेटा उसको है ना कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको M28 है T इतना है टाइम 423 हो गया ठीक है R हमारा ये है M लिख दीजिए ना जाओ रुक जाओ एक सेकंड को ना एक सेकंड मास 120 ml हो गया ठीक है ये तो 120 मिलीलीटर हो गया आपका क्या करते हैं वॉल्यूम ये हो गया आपका टेम्परेचर और ये हो गया प्रेशर ठीक है हमें भी 3 निकालना है